हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो भाई साहब, आज वर्ल्ड बैंक ने भारत के सामने घुटने टेक दी हैं, भारत के सामने सरेंडर कर दिया। ये वो वर्ल्ड बैंक है जिससे पाकिस्तान कर्जा मांगता है बार बार, और वो वर्ल्ड बैंक आज किस वजह से भारत के सामने सरेंडर कर गया। ये हुआ क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज तक आपने पाकिस्तान की सेना को भारत के सामने सरेंडर करते देखा होगा। अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, उसे अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे छोटे देशों में हथियार डालकर भागते हुए देखा होगा, या फिर पाकिस्तान को IMF के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते देखा होगा। लेकिन आज आप देखोगे वर्ल्ड बैंक को, जो भारत के सामने आज ऑफिशियली सरेंडर कर चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले 3 सालों के लिए तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं भारत के सामने कि हम आपके लिए अब कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने वर्ल्ड बैंक की जो दुर्गति कर दी है ना, उससे इनकी सारी रिपोर्टों पर एक काला धब्बा लग चुका है। और इसीलिए आज इन्होंने भारत के सामने ऑफिशियली घुटने टेक दिए हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्था ने भारत के सामने घुटने कैसे और किस मामले में टेके हैं, चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया की बिगेस्ट फाइनेंशियल संस्था है। ये दुनिया भर के लिए हर तरह की रिपोर्ट तैयार करती है। ये दुनिया को बताती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था भविष्य में किस रफ्तार से बढ़ेगी या फिर घटेगी, किस देश में महंगाई किस रफ्तार से आएगी या डिफ्लेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा काम करता है वर्ल्ड बैंक लोन देने का। दरअसल ये दुनिया की जो तमाम देशों की सरकारें हैं या फिर देशों के अंदर जो राज्यों की सरकारें हैं, उन्हें लोन देती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको बड़ा पुल बनाना है, मेट्रो लाइंस बिछानी है, या फिर आपको कोई बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चलाना है, या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक आपको देता है। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, आप ऐसा मत सोच लेना कि वर्ल्ड बैंक हर एक को पैसा देता फिरता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ या तो डेवलप्ड देशों को पैसा देता है या डेवलपिंग देशों को। डेवलपिंग में भी वो देश जो कि आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बनेंगे, जैसे कि चीन, भारत, इन तरह के देशों को वरीयता देता है जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अच्छी हालत में होती है। कहने को तो पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड बैंक उन्हें चवन्नी भी नहीं देता, क्योंकि वो एक डूबता हुआ जहाज है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक को पता है कि अगर पाकिस्तान जैसे देशों को पैसा दे दिया तो वहां की सरकारें और सेनाएं पैसा खा जाएंगी, इनका चवन्नी भी वापस नहीं आने वाला। इसीलिए ये भारत जैसे देशों को खूब जमकर पैसा देते हैं, और पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खूब पैसा लगाया भी है। लेकिन इसी वर्ल्ड बैंक ने आज भारत पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी करी है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने भारत के सामने लिटरली हाथ जोड़कर घुटने टेक लिए हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि आने वाले 3 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अनस्टॉपेबल रहेगी, और उसकी एवरेज ग्रोथ 4.7% रहने ही वाली है। यानी कि आने वाले 3 सालों में हर साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगी। ये तो मिनिमम है, इससे नीचे तो किसी हालात में भारत नहीं जा सकता। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं अमूमन ये लोग हर साल जारी करते हैं, हर साल की ग्रोथ के लिए। हर साल की ये अलग अलग ग्रोथ बताते हैं कि इस साल इतनी, अगले साल उतनी, या फिर तीसरे चौथे साल इतनी आपकी ग्रोथ रहेगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ एवरेज में बताई है, औसत में। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी अनुमान लगाए या फिर जितने भी भविष्यवाणियां करी हैं, वो 100% गलत निकली हैं। एक भी इनकी भविष्यवाणी भारत के बारे में सही नहीं निकली है। भारत ने हर बार इन्हें बीट किया है, यानी कि जो अनुमान इन्होंने भारत के बारे में लगाया है, भारत ने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है। इस वजह से जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया भर की कंपनियां हैं, अब वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को, खासकर कि भारत के ऊपर जो रिपोर्ट्स होती हैं, उन्हें सीरियसली नहीं लेती।
इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो रिपोर्ट का वजन है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगी है। इसीलिए अब वर्ल्ड बैंक ने भारत की रिपोर्ट औसत में जारी करनी शुरू कर दी है। इसका फायदा वर्ल्ड बैंक को यह मिलेगा कि पिछले 3 सालों से हर 6 महीने बाद भारत पर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। हर बार गलत हो जाती है तो साल में 2 बार इनकी बेइज्जती होती है, लेकिन अब 3 साल में एक ही बार हो पाएगी। ऐसे में ये जलालत से बच पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन्हें 3 साल का वक्त भी मिल जाएगा भारत पर अपनी तमाम रिपोर्ट में कोर्स करेक्शन करने के लिए, और इसीलिए इसे वर्ल्ड बैंक का भारत के सामने एक तरीके से सरेंडर ही कहा जाएगा। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला 3 साल बाद बेइज्जती मैं निंजा टेक्निक निकालना चाहता हूँ, मैं अब एक ही बार अपनी 3 साल बाद बेइज्जती कराऊंगा। हर 6 महीने बाद मैं बेइज्जती करा के तंग आ गया हूँ। मैं बहुत पूरी दुनिया में जलील हो गया हूँ, इससे अच्छा मैं 6 महीने बाद ही करता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और भाई साहब अब यही याद है भाई, इसने मेरे ख्याल में 5 पॉइंट कुछ की थी, फिर 6 पॉइंट कुछ की थी, फिर थोड़ी और 6 से बधाई थी अभी। हाँ भाई, उसके कुछ टाइम सब्र करो, IMF का भी यही हाल होने वाला है। सारी रिपोर्टें फाड़वाई हैं भारत ने इन लोगों से, बेशक वो मूडी हो, फिंच हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या तितर बितर जो भी हो यार, सबकी रिपोर्टें भारत फड़वा चुका है और उनकी फाड़ भी चुका है अपनी GDP की ग्रोथ रेट से। और आज वर्ल्ड बैंक ने सीधा बोला है भाई भारत मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे बस का नहीं रहा कि मैं आप लोगों क्योंकि साल में 2 दफा बेइज्जती होती है, तो 3 साल में 6 दफा बेइज्जती। तो उसने कहा 1 दफा वो ठीक नहीं, एक दफा उसने कहा 6 से ऊपर होगा, जो मर्जी कर लो। और सबसे एवरेज मतलब उसने कहा कि बहुत हद तक नीचे भी कहो तो 4.5 से ऊपर, 4.5 इससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब इस बात से आइडिया लगा लो कि इंडिया किस लेवल पे जा चुका है। सही बात है यार, मतलब देखा जाए ना तो ये कहा है हर 6 महीने बाद मैं देता हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाती है, मेरा नाम खराब हो रहा है। इंडिया और सारे आंकड़ों को ध्वस्त कर देता है। मैं इसको मतलब वो और देशों की भी देता है, लेकिन और देश उसी के आसपास रहते हैं, लेकिन इंडिया उससे 2%, 1%, 3% ऊपर रहता है भाई। IMF देख लो, कोई भी देख लो, जो भी सबको इंडिया जो है ना पीछे छोड़ रहा है ना। तो वो इसलिए अब कुछ टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया की रिपोर्ट्स आना स्टार्ट होंगी ना, तो वो सारे कहेंगे 7% से ऊपर, 6% अब इसने 6.7 की दे दी 3 सालों की, 3 साल के लिए 6.7, वो भी एवरेज बोला है इसने, मतलब फाइनल आंकड़ा नहीं दिया, इससे ऊपर भी हो सकता है, एवरेज करके दिया, बड़ा तेज है ताकि बेइज्जती से भाई बच सके। भाई इसको कहते हैं ग्रोथ, इसको कहते हैं भारत की ग्रोथ, जिसको कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा भाई। सही बात है, जिसको अनप्रिडिक्टेबल ये ग्रोथ भारत दिखा रहा है, इसको कोई किसी का बाप भी अपने नाम ये कहलाते थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, फिंच, मूडी, ये भाई लोग ये रो रहे हैं, ये अपने इन्होंने वो कपड़े फाड़ के रख दिए कि भाई हम कैसे प्रिडिक्ट करें। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर। तो गाइज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।